उनकी पूरी की पूरी लीडरशिप जो है वो इस खून खराबे को नहीं चाहती, वो इस तमाशे को नहीं चाहती, लेकिन वो एक खुफिया आदर, ठीक है, उनकी लीडरशिप बात भी करना चाहती थी, उनकी लीडरशिप, और एक नहीं, मैं बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो एक चीज जो है ना वो सब पे भारी है। उसने, मुझे नहीं पता पार्टी को कब टेक ओवर करना है, लेकिन मुझे लगता है ये कि उसके इरादे कुछ और है, इनकी पीटीआई के साथ, इनके साथ हाथ हो जाएगा। पीटीआई क़यादत खून खराबा नहीं चाहती। खुफिया क़यादत का एजेंडा पाकिस्तान नहीं है। एहतजाज में शामिल 2000 लोग तरबियत याफ्ता हैं। IG इस्लामाबाद को इख्तियार दे दिया, जैसे चाहे मुजाहिरीन से निपटे, हुकूमत साथ देगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, D चौक पर एहतजाज मुल्क के खिलाफ है। मुजाहिरीन के पास आंसू गैस के शेल कहाँ से आए? हम गोली के जवाब में गोली चला सकते थे, मगर ऐसा नहीं किया। फौज के दस्ते D चौक इस्लामाबाद पहुंच गए। अहम मकामात पर पोजीशन संभाल ली। कंटेनर्स के ऊपर भी फौज के एहलकारों ने पोजीशन संभाल ली। शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। एहतजाज सबका हक है, तोड़ फोड़ ना करें, लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं। कानून हाथ में लेने पर कार्रवाई होगी। मसाजिद से ऐलानात। नोटिफिकेशन के मुताबिक आर्मी अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए तैनात की गई। शाहराह दस्तूर पर, पार्लियामेंट हाउस समेत तमाम अहम इमारतों पर फौज तैनात। बुशरा बीबी का बानी पीटीआई की बात मानने से इनकार। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई ने हुकूमती तजावीज़ में से एक पर इत्तफाक किया। हुकूमत से बातचीत जारी रखने पर भी इत्तफाक किया। साजिशी अनासिर D चौक के बजाय दूसरे मकाम पर हमें रोकना चाहते हैं। बुशरा बीबी का मौक़िफ़। शदीद रद्द अमल आएगा। रियासत जो है बहुत सब्र का मुजाहरा कर रही है और रियासत नहीं चाहती कि आपके मकासद को पूरे करें, बिकॉज बुशरा बीबी ये प्लान करके आई है कि हमने लाशें गिरवानी हैं और लाशें गिरवा के हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे खून खराबा हो। उनका जो अमल का भी प्रोसेस है वो ऑब्वियसली जिस तरह का प्रोसेस है वो खून खराबे से चलता है। खून खराबे के बगैर उनका गुजारा नहीं है। रियासत तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। बुशरा बीबी तय करके आई हैं कि लाशें गिरानी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी की खून खराबे की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। मुल्क पे अनारकी फैलाने नहीं देंगे। मजबूर ना करें कि आखिरी हद तक जाएं। तहरीक इंसाफ से मुतालिक 2 टोक फैसले का वक्त आ गया। मजीद ताखिर बहुत महंगी पड़ेगी। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, 9 मई के बाद ये सियासी जमात नहीं रही थी, मगर इससे ढील दी गई। अब ये खून खार लश्कर लाशें गिराता इस्लामाबाद आ पहुंचा है। एहतजाज शियाड़ में पीटीआई कारकुनान की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां। रेंजर्स के 3 एहलकारों को शहीद कर दिया। मुतादिद जख्मी हुए। सरकारी अमलाक को भी नुकसान पहुंचाया। पंजाब पुलिस के 2 एहलकार भी शहीद, 119 जख्मी। पंजाब पुलिस की 22 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस की जानिब से मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद में रेंजर्स एहलकारों पर हमले की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। तेज रफ्तार गाड़ी ने ड्यूटी पर मामूर रेंजर्स एहलकारों को कुचल डाला। वीडियो से वाज़ेह है कि सब कुछ एक मनसूबाबंदी के तहत किया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और गम का इजहार। वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत। मुलविस अफराद को करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, नाम नेहाद पुरअमन एहतजाज की आड़ में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। इंतशारी टोला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दानिस्ता तौर पर निशाना बना रहा है। ये इनकलाब नहीं, खून रेजी चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब का रेंजर्स एहलकारों को कुचलने के वाक़े पर रंजो दुख का इजहार। मरीम नवाज ने कहा, शहीद होने वाले किसी के बेटे और भाई थे, जुल्म किया गया। क्या दूसरों को मारना और जख्मी करना पुरअमन एहतजाज होता है? फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रेंजर्स और पुलिस पर हमलों में मुलव्विस मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा। कहा यह खुली दहशतगर्दी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का भी इजहार मजम्मत। कहा तशद्दुद और अफरा तफरी की कोई गुंजाइश नहीं। वहशियाना फेल के जिम्मेदारों को इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि रेंजर्स एहलकार सिक्योरिटी फोर्सेस की तेज रफ्तारी से शहीद हुए। हमारे खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। रेंजर्स के 3 एहलकारों को शहीद किया गया। इस्लामाबाद रेंजर्स तर्जुमान का मौक़िफ़। कहा गाड़ी की टक्कर से जख्मी चौथे एहलकार की हालत तशवीशनाक है। विफाकी पुलिस ने गाड़ी से रेंजर्स एहलकारों को कुचलने के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार शख्स की शनाख्त हाशिम वल्द आसिम के नाम से हुई। मुलजिम इस्लामाबाद के इलाके F10 का रिहायशी है। मुलजिम और उसकी गाड़ी को शाहीन चौक से कब्जे में लेकर मारगला थाने मुंतकिल कर दिया गया। 28 सितंबर के मुकदमे में बानी PTI का मजीद 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने रावलपिंडी में एहतजाज पर रुखसाने की केस की समाअत की। बानी PTI को पुलिस के हवाले कर दिया गया। 2 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। कौमी क्रिकेट टीम की शानदार परफॉर्मेंस। दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। ओपनर साइम अयूब ने 62 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 113 रन की इनिंग खेली। अब्दुल्ला शफीक ने 32 रन बनाए। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मफाहमत की याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा ये दौरा दोनों मुमालिक के दरमियान ताउन और शराकत दारी की नई राहें खोलने में मददगार साबित होगा। पाकिस्तान पहुंचने पर बेलारूस के सदर का शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचने पर सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अहाते में पौधा लगाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल भी किया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने जमात इस्लामी ने पनामा स्कैंडल से मुतालिक केस पर नैब से रुजू करने की हामी भर ली। आईनी बेंच ने पनामा स्कैंडल मामले पर जमात इस्लामी की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस मुसरत हिलानी ने रिमार्क्स दिए कि पनामा में मखसूस केस में JIT बनाई गई। इल्म नहीं पनामा स्कैंडल के बाकी मुकदमात किधर गए। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा नैब को इस सिलसिले में कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। जमात इस्लामी के वकील ने इस्तदा की कि नैब पनामा मामले को देखे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि अगर नैब से दाद रसी ना हो तो हाई कोर्ट जाएं। कराची चिड़ियाघर की हथनी मधुबाला को चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल कर दिया गया। मधुबाला को खुसूसी पिंजरे के जरिए लाया गया। मधुबाला को सोनिया और मलका के साथ सफारी पार्क में रखा जाएगा। मधुबाला अपनी देरीना साथी नूरजहां के इंतकाल के बाद से तन्हा रह गई थी। और कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। इंडेक्स 4 हदें गवा बैठा। मार्केट 3500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी से 94,574 पर बंद हुई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।